नमस्कार साथियों, क्या मर्जर प्रक्रिया कैंसिल हो सकती है? जो टीचर मर्जर कर दिए गए हैं उनके विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्जर कर दिया गया, उनको पेयरिंग कर दी गई, क्या उनकी प्रक्रिया निरस्त हो सकती है? तो मैं कहूँ जी हाँ, निरस्त हो सकती है। साथियों, यहाँ पर मर्जर शिक्षकों के लिए मैं एक परेशानी बताने जा रहा हूँ, अतः पूरा वीडियो देखिएगा और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब में कोई सही बात नहीं बताएगा, मैं आपको सही बात बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार ने ये कहा है कि जो विद्यालय मर्जर किए गए हैं वहाँ पर हम ECCE एजुकेटर रखेंगे, जिनको हम 10,330 रुपये मानदेय देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो इसका जियो आया है उसमें किन किन लोगों को एजुकेटर बनाने की या उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए कहा गया है? मैं बकायदा इसका जियो आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, आपको जियो दिखाऊंगा। अगर आप इस जियो के बेस पर हाई कोर्ट में रिट डालते तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि मर्जर प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी, हाई कोर्ट निरस्त कर देगा, क्योंकि सरकार ने खुद का ही जियो नहीं माना है। जियो में साफ साफ दिया है कि कौन कौन इन बाल वाटिका विद्यालयों में पढ़ाएंगे, कौन कौन से टीचर होंगे या एजुकेटर होंगे या आंगनबाड़ी होंगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो जियो दिखाने जा रहा हूँ। चलिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जियो कौन सा है, सरकार ने कैसा जियो दिया है। सबसे पहले जियो देखिए तो यहाँ पर ये लेटर देखिए साफ साफ, महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। लेटर थोड़ा धुंधला सा है लेकिन आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर समस्त जनपद दिया है उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिएगा पूरा पत्रांक नंबर है 2025-26 और तारीख देखिएगा 5 अगस्त 2025 का ये आदेश है। चलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। विषय है विद्यालय पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त विद्यालय भवन में बाल वाटिका संचालित किए जाने के संबंध में। अब इसी में आप देखिएगा किस तरीके से मर्जर टीचर हैं वो निरस्त हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ देखिएगा, महोदय अवगत कराना है कि शासन आदेश इतना 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 बेसिक शिक्षा दिनांक 16 जून 2025 के क्रम में प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश के पंत्र दिनांक 12/7/2025 द्वारा पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय भवन में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जनपद स्तर पर किए जा रहे सर्वेक्षण में रिक्त विद्यालय भवनों में भौतिक अवस्था सुविधाओं की उपलब्धता पर बच्चों की सुरक्षा संबंधी मानक को ध्यान में रखते हुए निकट आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में संचालित किया जाना है, जिसके संचालन एवं आशय हेतु दिशा निर्देश एवं समय सारणी निम्नवत है। चलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें पॉइंट दिए, पॉइंट देखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट देखिएगा, पत्र संख्या ये दिनांक 12 जुलाई 2025 के विद्यालयों का सर्वे निकट आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन 6 अगस्त 2025 तक पूर्ण कराया जाए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, विद्यालय भवन की बाल वाटिका के रूप में साज सज्जा आवश्यक मरम्मत एवं बाल वाटिका की तैयारी 10 अगस्त 2025 तक पूर्ण कराई जाए। तीसरा पॉइंट देखिए, चिन्हांकित आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय में 12 अगस्त 2025 तक शिफ्ट कराकर बाल वाटिका का संचालन प्रारंभ किया जाए। और चौथा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, इन बाल वाटिकाओं में शिक्षण कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षा मित्र या ECE एजुकेटर या सहायक अध्यापक, देखिएगा ऑब्लिक दिया है, सहायक अध्यापक यानी उसी विद्यालय संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया है शिक्षण कार्य सहायक अध्यापक द्वारा किया जाएगा, जो विशेष रूप से 5 से 6 आयु वर्ग के ध्यान पर केंद्र यानी 5 से 6 साल के आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाल वाटिका में 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दे रहे हैं कि सहायक अध्यापक, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि मर्जर शिक्षकों का ही समायोजन कर दिया, वहां से हटा दिया, जो कि गलत किया गया, नियम के विरुद्ध किया गया है, और जबकि उनको वहीं होना चाहिए था। अब आदेश दे रहे हैं कि भैया आप बाल वाटिका जाके पढ़ाइएगा बीच बीच में, तो दोस्तों ये गलत आदेश है। भाई आपको वहीं रहना चाहिए था उसी विद्यालय में, और आपको बार बार वहां जाना चाहिए, लेकिन उनको समायोजन कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। चलेगा, पांचवा पॉइंट देख लीजिए, बाल वाटिकाओं कक्षाओं की मरम्मत एवं रंगाई पुताई एवं जल शौचालय आदि संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। छठवां पॉइंट है, विद्यालय के नाम से बाल वाटिका लिखा हुआ अंकल लोगों के साथ प्रदर्शित किया जाए। सातवां है, बाल वाटिका संचालन हेतु कक्षा कक्ष में निम्नलिखित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बाल फीचर युक्त प्रिंट रिच वातावरण और लर्निंग कॉर्नर
और किताब, कला ब्लॉक, अभिनय, स्टेशनरी होनी चाहिए सामग्री, बैठने हेतु फॉर्म, मैट, दरी आदि, और गतिविधि पत्रक विद्यालय स्तर पर 35 छात्र उपलब्ध कराया जाए। 8वां पॉइंट है बाल वाटिका की तैयारी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था और सामग्री के लिए पेयरिंग के उपरांत रिक्त विद्यालय को आवंटित कंपोजिट ग्रांट का उपयोग किया जाएगा। और 9वां देखिएगा पॉइंट, शिक्षा मित्र ईसी एजुकेटर या सहायक अध्यापक या अन्य हितधारकों का क्षमता संबंधित विभाग द्वारा 15 अगस्त 2025 को पूर्ण वेबिनार के माध्यम से कराया जाएगा। दोस्तों, आपके विद्यालय में अगर 15 अगस्त हुआ होगा तो आपके यहाँ कोई टीचर आया होगा म्यूचुअल लेके या यानी समाजन होके, तो वो अपने मूल विद्यालय गया होगा 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने। तो ये यहाँ इस आदेश की वजह से गया था। यहाँ पर वो देख लेते आदेश 10 नंबर है, उक्त समस्त बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या सीडीओ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य हितधारकों के साथ नियमित अंतराल पर की जाएगी। और 11वां पॉइंट है राज्य स्तर पर उपयुक्त संबंध में समीक्षा दिनांक 6 अगस्त 2025 को ऑनलाइन यानी जूम लिंक पृथक द्वारा मीटिंग द्वारा की जाएगी। प्रगति समीक्षा संबंधित गूगल फॉर्म 5 अगस्त 2025 तक भरकर अनिवार्य उपलब्ध कराया जाए। उपरोक्त कार्रवाई को समय से सुनिश्चित करें। यहाँ देखिएगा कंचन वर्मा जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा साफ साफ ये आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इनको समायोजन कर दिया, जबकि इनका समायोजन नहीं होना था। मर्जर शिक्षकों को वहीं रहना था उसी विद्यालय पर जहाँ पर पेयरिंग की गई है, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मर्जर टीचर्स को भी वहीं रहना चाहिए था। लेकिन दोस्तों उनका समायोजन करके उनको वहाँ से हटा दिया गया, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। इस पर अगर एक रेट डाली जाए तो पक्का दोस्तों स्टे लग जाएगा। तो देखा साथियों, आपको जियो मैंने दिखा दिया, इसमें साफ साफ दिया है ऑब्लिक बेसिक टीचर, यानी कि दोस्तों मर्जर जो होना था, जो पेयरिंग होनी थी वो बच्चों की होनी थी, लेकिन यहाँ पर टीचर्स की पेयरिंग करके उनको समायोजन का तोहफा दे दिया। अब इसके साथ ही दोस्तों जब सरकार के पास ये बात पहुंची है, जब उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, ये जियो में कुछ और है, हमने कुछ और कर दिया है, तो जिसका दोस्तों सरकार ने आनंद फानंद में एक आदेश जारी किया। जी हाँ, महानिदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी मर्जर टीचर है वो अपने मूल विद्यालय में जाके जो ECC एजुकेटर आएंगे उनको वो प्रशिक्षण देंगे, उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके सामने उनको पढ़ाएंगे और दिखाएंगे कैसे आपको ये पढ़ाना है बच्चों को, यानी कि एज उनको ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक सरकार का बचने का प्रयत्न है। अब बताइएगा जो टीचर रिलीव हो चुका है समायोजन में, वो भला अपने मूल विद्यालय कैसे जाएगा उनको ECC एजुकेटर को ट्रेनिंग देने या बच्चों को पढ़ाने। इसमें सरकार ने यह भी नहीं बताया कि कितने टाइम तक पढ़ाना है, कब कब हफ्ते में पढ़ाना है या महीने में 1-2 बार जाना है, कुछ भी सरकार ने अभी इसका तय नहीं किया है। सिर्फ एक ऐसा आदेश दे दिया है कि वो लोग जो लोग सरप्लस किए गए हैं, जो मर्जर टीचर हैं जिनके समायोजन हो चुके हैं, वो अपने मूल विद्यालय जाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सरकार ने कोशिश की है इससे बचने के लिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी हाई कोर्ट में अगर रेट डाली जा सकती है तो इसी बेस पर कि यहाँ पर साफ साफ दिया है कि बाल वाटिका में सहायक अध्यापक भी पढ़ाएंगे, बेसिक टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आखिर उनको मर्जर क्यों कर दिया या उनका दोस्तों समायोजन क्यों कर दिया, ये तो बात बनती है। इस पर दोस्तों सरकार ने नया पैतरा अपना लिया, ये दे दिया आदेश। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग टीचर्स जो कह रहे भाई ऐसा कैसे आसान है, किसी का माने के चलेगा कोई 80 किलोमीटर दूर जा रहा था, उसका विद्यालय मर्जर हो गया, अब वो घर के 2 किलोमीटर पास में पहुंच गया है, तो ऐसे में वो कैसे स्कूल पढ़ा पाएगा वहाँ पर, और उसका दोस्तों औचित्य भी नहीं बनता है। क्या सरकार इसका स्पेशली मानदेय देगी? जो टीचर अपना स्कूल छोड़ के वो अपने मूल विद्यालय जाके बच्चों को पढ़ाएगा या उनको ट्रेनिंग देगा, क्या सरकार इनको मानदेय देगी? और ऐसे में दोस्तों उस स्कूल की व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ा रहा है। तो आखिर सरकार ने दोस्तों क्या चाल चली, खुद ही सरकार इसमें फंस गई है। फिलहाल साथियों मर्जर शिक्षकों के लिए परेशानी तो है, जो कभी ना खत्म होने वाली परेशानी है। आने वाले समय में दोस्तों और याचिका डाली जाएंगी। वैसे भी दोस्तों प्रयागराज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली भी गई है, जिसकी 21 अगस्त को सुनवाई है, क्योंकि सीतापुर में सभी लोगों को किसी का भी समायोजन नहीं किया गया है और मर्जर की स्थिति जस की तस है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए।